दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे पति पत्नी की। इस कहानी में पति का नाम राहुल और पत्नी का नाम कल्पना होता है। पत्नी गर्भवती होती है और अपने पति से ऐसा वादा करती है कि जिसे जानकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जानिए क्या कहती है। कल्पना कहती है, सुनो, अगर मेरी डिलीवरी के वक्त तुमसे डॉक्टर पूछेंगे कि हम बच्चे या माँ किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? राहुल कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कितनी बुरी बात करती हो। कल्पना कहती है, प्लीज बताओ ना, मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे। राहुल कहता है, मैं बिना देर किए कहूंगा कि वो तुम्हें बचा लें। हो सकता है ये सही ना हो, मगर जब बात तुम्हारी हो तब मुझे सही गलत नहीं दिखता। मैं तुम्हारे 9 महीने की तकलीफ, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे मातृप्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को मैं एक पल की देर किए बिना भूलकर तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि जिस पल तुम ना रहो, उसके बाद एक सांस लेने पर भी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। कल्पना कहती है, नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाना और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही ना हो कि मां ना होने से कोई तकलीफ भी होती है। राहुल कहता है, आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम यार, किसी ड्रग की लत लगा ली है क्या तुमने? कल्पना कहती है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने दोगे और हमारे बच्चे को। किसी के अचानक पुकारने से राहुल की यादों ने उसे हकीकत की ओर धकेल दिया। सामने डॉक्टर शर्मा खड़े थे। राहुल कहता है, डॉक्टर साहब, कल्पना अब कैसी है? राहुल ने हड़बड़ाहट में सबसे पहला सवाल कल्पना के बारे में ही पूछा। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो राहुल, आपको बेटी हुई है। राहुल की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। राहुल कहता है, वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जानते हो, मैं शर्त जीत गया। मैंने कहा था कि हमें पहले बेटी ही होगी, मगर कल्पना ही जिद पर अड़ी थी कि नहीं, पहले लड़का होगा। कल्पना खुश है ना हमारी बेटी को देखकर? मुझे ले चलिए उनके पास जल्दी से। राहुल की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। डॉक्टर शर्मा ने राहुल के कंधे पर रखे हाथ की पकड़ को इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों, और फिर अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए राहुल, हम सब बस कोशिश कर सकते हैं और हमने वही किया, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। राहुल कहता है, मतलब? आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक सकता, मुझे उन दोनों के पास ले चलिए। मुझे कल्पना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। राहुल आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, राहुल, हम लाख कोशिशों के बाद भी कल्पना को नहीं बचा पाए। खून बहुत बह चुका था। बच्ची को तो बचा लिया, मगर कल्पना अपने दर्द से और लड़ नहीं पाई। डॉक्टर की यह बात सुनते ही राहुल को ऐसा झटका लगा कि मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचा बोलने के लिए। थोड़ी देर चुप होने के बाद बोला, नहीं नहीं, डॉक्टर साहब, आप ये सही नहीं कर रहे हैं, ऐसे मत बोलिए। कल्पना ने आपको कहा है ना मुझे डराने को। वो जानती है मैं डर जाऊंगा, और मैं डर गया। अब प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए। राहुल अब अपने आप में नहीं था। डॉक्टर ने कहा, राहुल, खुद को संभालिए। आइए मैं आपको आपकी बेटी से मिलवा दूं। डॉक्टर शर्मा राहुल की हालत को अच्छे से समझ रहे थे। राहुल अब मौन था, एकदम मौन, जैसे हजारों बेचैन लहरों को समेटे सागर मौन रहता है। जैसे भयावह काले बादलों को अपनी गोद में लिए हुए कई बार आसमान मौन हो जाता है, वैसे ही राहुल मौन हो गया था, अपनी अथाह बेचैन वेदनाओं को समेटे हुए। कई बार अचानक लगी चोट आपको समझने का मौका ही नहीं देती कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह बाहर लाएं।
राहुल की चोट तो इतनी गहरी थी जिससे उसकी आत्मा तड़प उठी थी। डॉक्टर कहते हैं, राहुल ये देखिए आपकी प्यारी बेटी। डॉक्टर की आवाज से राहुल को उसकी यादों ने फिर से हकीकत की जमीन पर लापटका। मगर इस बार हकीकत पहले से कुछ खूबसूरत थी। और खूबसूरती की वजह थी इस बगीचे में खिली नन्ही सी एक कली। राहुल कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के मासूम से चेहरे में खो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे की ओट में कल्पना ही मुस्कुरा रही है। राहुल ने डरते डरते उस नन्ही सी जान को गोद में उठाया। एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे की हद में कदम रखने तक एक ही चीज पर हमेशा गर्व करता है, और वह है उसका बल। मगर जब वो अपने नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता है तो यही बल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। उसे लगता है कहीं उसके सख्त हाथों से उसके बच्चे की नर्म त्वचा छिल ना जाए, कहीं उसके जोर से पकड़ने पर उस मासूम की कोई हड्डी टूट ना जाए, कहीं वो उसके हाथों से फिसल कर गिर ना पड़े। राहुल को भी इस वक्त ऐसा ही डर महसूस हो रहा था। बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वह कितनी देर तक उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन कल्पना के वादे को याद करते हुए कहा कि वह जब तक इसके कदमों में वह वो सारी खुशियां नहीं रख देता जिसके बारे में ये सोचेगी, तब तक वह खुद को हर मुसीबत से बचाकर रखेगा। ये मेरी बेटी ही नहीं, कल्पना की अंतिम इच्छा भी है। वक्त अपनी रफ्तार में चलता रहा। राहुल एक पिता और मां दोनों का फर्ज अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर निभाता रहा। इस बीच कई हितैषियों ने यह समझाने की कोशिश की कि अभी आधी से ज्यादा उम्र बाकी है, इसीलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो इस पर हमेशा राहुल यह जवाब देता कि अगर मैंने कल्पना की देह से शादी की होती तो शायद दूसरी देह की लालसा में मैं दूसरी शादी कर लेता, मगर हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक आत्मा अपने अस्तित्व में रहेगी। आज 26 साल बीत गए थे कल्पना को गए हुए, मगर राहुल अब भी उससे बातें किया करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता कि आज उसने और सीमा ने क्या क्या किया। उसने हर एक बात सीमा की कल्पना को बताई जो इन 26 सालों के बीच सीमा और उसके बीच हुई। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसी, उसने जब अपना पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार कल्पना के बारे में पूछा, उसने जब जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसकी MBA कंप्लीट होना, उसका अमित से प्यार हो जाना और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, यह सब उसने कल्पना से बताया था। इन सब के बीच वह हमेशा माँ और पिता के रूप में बेहतर रहा, मगर तब वह बहुत बुरी तरह उलझ गया था जब एक दिन सीमा स्कूल से रोते रोते घर आई और बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बता पाई थी। और फिर कुछ देर बाद डरते डरते बोली, पापा मैं मरने वाली हूँ, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे आज ब्लैंड आया, पापा मुझे बचा लीजिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। सीमा की बातों ने उस दिन राहुल को उलझन में डाल दिया था कि वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाता आया था, मगर अब इस जिम्मेदारी को कैसे निभाए। वो माँ का फर्ज निभा रहा था मगर माँ नहीं था। उसने बड़ी आशा से यह सोचकर कल्पना की तस्वीर को देखा कि वही उसे रास्ता दिखाए, और तब उसे लगा कि जैसे कल्पना कह रही हो कि डरो मत, तुम में मैं हमेशा रही हूँ। कुछ देर के लिए पुरुष या पिता होने का ख्याल भुला दो, ये सोचो कि तुम नहीं, मैं उसे समझा रही हूँ। आज अगर तुमने उसे नहीं समझाया तो शायद हमेशा वो इसे लेकर घबराती रहेगी। राहुल में एक अजीब सी हिम्मत आ गई। उस दिन उसने अपने अंदर मातृत्व को महसूस किया और सीमा को समझाते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है।
जानती हो, जब भगवान ने दुनिया बनाई है तो लड़कियों को एक पावर दी है जिससे वो हमेशा सुंदर रहें। इसीलिए हर लड़की के साथ ऐसा होता है, और इस ब्लड के साथ साथ उनके अंदर के सारे वो कीटाणु निकल जाते हैं जो उन्हें सुंदर होने से रोकते हैं। अब आप बड़ी हो गई हो और मेरी बेटी तो सबसे सुंदर बनेगी ना, इसलिए उसे इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस कुछ बातें हैं जिनका ध्यान देना होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी लेडीज को होता है। हाँ, एक बात याद रखना, जब उन कीटाणुओं को बाहर निकाला जाता है तो वो आपस में लड़ते हैं और उनकी लड़ाई से बॉडी में दर्द होता है। उससे घबराना नहीं। आपको कुछ ला कर दूंगा, उसे कैसे यूज करना है इसके लिए आपको मैं एक वीडियो दिखा दूंगा, और आप उसे तब तब यूज करना जब जब ये प्रॉब्लम हो। इतना सब बोलने के बाद कमल ने कल्पना की तस्वीर की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली। उस दिन उसे ये एहसास हो रहा था कि एक पिता को मां बनना आसान नहीं होता। कल सीमा की शादी है। उसे अब अमित के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। शाम से ही सीमा राहुल के पीछे पीछे है। राहुल शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के बावजूद भी सीमा की मायूसी को महसूस कर रहा है, मगर उसे पता है कि यह मायूसी बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि फिर अमित उसे इतनी खुशियां देगा कि वह कभी मायूस नहीं होगी। सीमा ने जब राहुल को अमित के बारे में डरते हुए बताया, तब राहुल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए एक ही बात कही थी कि बेटी, मैंने तुम्हारी माँ के बाद बस यही चाहा कि मैं माँ और बाप दोनों का प्यार देते हुए तुम्हें हमेशा खुश रखूं। मुझे खुशी है कि तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है, मगर मैं भी तो बाप हूँ और मेरी यही इच्छा है कि जिसके हाथ में तुम्हारा हाथ दूं वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार दे। मुझे अमित से मिलना है, और अगर मुझे लगा कि वह तुम्हारे लायक है तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं। सीमा ने मायूस होते हुए कहा, फिर तो कोई चांस नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता। राहुल जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में संतोष था, यह सोच कि उसने कल्पना से किया वादा अच्छे से निभाया। राहुल हंसते हुए बोला, मिलवाऊं तो सही उससे, मुझसे थोड़ा कम भी प्यार करेगा तो चलेगा। सीमा ने राहुल को बड़ी जोर से गले लगा लिया था। अमित से मिलने पर उसकी एक बात ने ही राहुल का मन जीत लिया था। जब राहुल ने पूछा कि अगर मैं रिश्ते के लिए ना कर दूं तो क्या करोगे, तब सुमित मुस्कुराते हुए बोला था, संतोष कर लूंगा। मैं जानता हूं सीमा को आपने कैसे पाला है और वो आपके लिए क्या मायने रखती है, और मैं ये भी जानता हूं कि सीमा आपसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं करती। उसने पहले ही कह दिया है कि अगर पापा ने मना कर दिया तो उसके बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, और मैंने उसे यही वादा किया है। मेरे लिए वो जितनी मायने रखती है उतना ही आप और आपकी खुशी भी। अमित की बातों ने राहुल का मन जीत लिया था। उसने उसी वक्त उसे गले लगाकर कहा, शुक्रिया मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए। उसे इतना प्यार देना कि वह मुझे भूल जाए। अमित ने जवाब दिया था कि आप बन जाना बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश करता रहूंगा। शाम से ही खुद को रोके रात होते होते सीमा आखिर राहुल के कंधे पर टूटकर बिखर ही गई। अपनी अब तक की जिंदगी में सीमा जितना नहीं रोई होगी उतना वो आज राहुल के कंधे पर सर रखे रखे रोई। अमित बस उसका सर सहलाता रहा और उसे वह सब समझाता रहा जो उसे उचित लगा। रोते रोते सीमा राहुल की गोद में सर रखकर सो गई। राहुल आज से पहले जब भी कल्पना की तस्वीर देखता था तो उसके चेहरे पर यह चिंता होती कि वो जिस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है वह सही है या नहीं, मगर आज उसके चेहरे पर संतोष था। सीमा की शादी हो गई। उस दिन वो बहुत रोई और उसके जाने के बाद राहुल उससे भी ज्यादा रोया। आज उसने कल्पना के बाद अपनी सबसे अनमोल संपत्ति को अमित के हाथों में सौंप दिया था। सीमा की शादी को 6 महीने बीत गए थे।
शादी के बाद पहली बार वो 10-12 दिनों के लिए राहुल के पास रहने आई थी। इस बीच हनीमून, अमित के घर के रस्म रिवाज इन सब में ही व्यस्त रही थी सीमा। सीमा ने बताया कि वह बहुत खुश है। अमित का परिवार बहुत अच्छा है और अमित तो जैसे आपका ही क्लोन है। फिर हंसते हुए बोली, पर क्लोन तो क्लोन होता है ना पापा, ओरिजिनल की बात ही अलग है। राहुल मुस्कुरा दिया। कल सीमा को चले जाना था। राहुल से बहुत सी बातें करने के बाद सीमा सोने चली गई। इधर राहुल बहुत खुश था। वो कल्पना की तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन कल्पना से कहा, देखो आज मैं अपने वादे से आजाद हो गया। मैंने अपनी बेटी के चेहरे की खुशी में महसूस किया कि मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है। तुम्हारे बिना एक पल काटना संभव नहीं था, मगर तुम्हारे वादे की वजह से बहुत लंबा सफर काटना पड़ा है तुम्हारे बिना। सोचते सोचते राहुल की आंखों का वह बांध टूट गया जो उसने 26 सालों से बांध रखा था। राहुल ने महसूस किया कि कल्पना तस्वीर से निकलकर मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी है और उसके आंसू पोंछ रही है। राहुल खड़ा हुआ और कल्पना की परछाई को गले लगा लिया। इतने में राहुल की बेटी सीमा कहने लगी, पापा उठिए पापा। पापा नहीं, आप नहीं जा सकते पापा। मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि आपके बिना रह सकूं। पापा कल रात ही तो हमने कितनी बातें की थीं, कितना कुछ प्लान किया था। सीमा अपने पिता के मृत शरीर से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। अमित उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा। रात का सूना घर सुबह अफसोस जताने वालों की भीड़ से भर गया था। सुबह जब सीमा के बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी राहुल ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो सीमा ने घबराकर अमित को फ़ोन किया और अमित के आने पर जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहां राहुल का मृत शरीर मिला। मृत होने के बाद भी राहुल का चेहरा संतोष से भरा हुआ था। संस्कार के वक्त जब राहुल की देह पंचतत्व में विलीन हो रही थी, तब एक कोने में वो कल्पना के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। वर्षों बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। उधर सूर्य अस्त हो रहा था और इधर इन दोनों की आत्माओं के मिलन की सुबह ने बड़ी शिद्दत से अंगड़ाई ली थी। दोस्तों, सही कहा जाता है, प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलन तो हो ही जाता है, फिर चाहे इस जहान में या फिर उस जहान में। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दर्द भरी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।